Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। बार बार जब संज्ञा है आती, भाषा नहीं है तब वह भांति। शब्द जो संज्ञा की जगह है आते, सर्वनाम है वह कहलाते। बच्चों, बार बार जब हम किसी चीज के लिए संज्ञा शब्द का ही प्रयोग करते हैं तो वह बार बार संज्ञा आने पर अटपटा सा लगता है। जैसे देखिए, आज राधा का जन्मदिन है। राधा ने नई फ्रॉक पहनी है। राधा ने अपने दोस्तों को बुलाया है। राधा बहुत खुश है। राधा ने केक काटा। बार बार राधा शब्द आने पर ये भाषा की शुद्धता को नहीं दर्शाता है। इसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं? वह मीन्स सर्वनाम, उसका, उसके। जैसे आज राधा का जन्मदिन है, उसने सुंदर फ्रॉक पहनी है, उसने अपने दोस्तों को बुलाया है। इस तरह से ये जो हमने लगाए हैं, यह, वे, उसने, उसका, ये, वे, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो बच्चों, आज हम अपने चैप्टर में सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 8, सर्वनाम मीन्स प्रनाउन। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे और इसे समझेंगे। कविता पढ़िए तथा उसमें नाम के स्थान पर आए शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसमें जो नाम की जगह पर आए हैं शब्द, उनको रेखांकित करेंगे। एक गधे ने पानी में देखी अपनी परछाई। अपना मुखड़ा देखकर उसके दिल में बात यह आई, कितनी सुंदर आंखें मेरी, कितने सुंदर कान, तुम लोगों को सुंदरता की नहीं कोई पहचान। आपने कविता पढ़कर यह जाना कि यहाँ गधा संज्ञा नाम शब्द के लिए अपनी, अपना, उसके, मेरी जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम है। क्या है ये शब्द? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। सर्व मीन्स सबका, नाम मीन्स नाम, अर्थात सबके लिए नाम। नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द हैं मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई आदि। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं सर्वनाम? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा, हमें, हमने, तू, तेरा, तूने, तुम, तुम्हारा, तुमने, यह, इसका, इसे, इसने, यह का होगा ये, इनका, इन्हें, इन्होंने, वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने, कोई, जिसे, किसका, कोई, किन्हें, जिसे, जिन्हें, किसका, किनका। अंडरस्टैंड?
आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। तू शब्द आजकल प्रयोग नहीं होता तू, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए कौन कौन से। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और लास्ट है निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे देखिए यहाँ पे पहले, मैंने अपना काम कर लिया है। क्या तुम सब अपना काम कर चुके? वह अपना काम कर रही है। इसमें जो मैंने, तुम, वह, ये क्या है? सर्वनाम। अब डेफिनेशन देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, और अन्य व्यक्ति के लिए कोई तीसरा व्यक्ति होता है, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, कौन होता है? मैं, बोलने वाला, तुम, सुनने वाला, और वह मीन्स अन्य व्यक्ति। अंडरस्टैंड? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने, मेरा, हमारा, हम, आप, तुम्हारा, तुमने आदि। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि। अब एग्जाम्पल देखिए, यह गेंद सुंदर है। इस गेंद की तरफ इशारा और ना, कि जो यह गेंद है, यह क्या है? सुंदर है। पापा मुझे यह जहाज चाहिए। यह आया मीन्स मुझे तो यही जहाज, यह चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। एग्जाम्पल देखिए, लगता है बाहर कोई आया है। अब हमें नहीं पता बाहर कौन आया है। जैसे माता जी से कोई बात कर रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें नहीं पता वो कोई में कौन है, हमारी पड़ोसन है या अदर पर्सन है। अंडरस्टैंड? आई होप आज हमने अपने पाठ सर्वनाम में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये, वे आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आज हमने पढ़ा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक बोलने वाला, सुनने वाला, अर्थात अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। सेकंड है हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वे सर्वनाम होते हैं जो हमें पास या दूर की वस्तु का निश्चित रूप से बोध कराए, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा घर है, ये मेरा पेन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो हमें पास या दूर की वस्तु, व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माताजी से कोई बात कर रहा है, पिताजी कुछ लाए हैं। आपने पाठ को पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।